हर गली हर मोहल्ले में दारू बिक रहा है। ये शराब गुजरात में या कहें तो भारत का सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचारी मुद्दा कोई हो तो गुजरात में दारूबंदी का है। बिल्कुल। दारूबंदी के नाम पर केमिकल बेचा जा रहा है, दारू के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, दारू के नाम पर लोगों की ज़िंदगियां खराब की जा रही है। ये गुजरात में दारूबंदी, या तो सरकार से मेरी विनती है कि आप दारू छूट कर दो। बिल्कुल। जो बाहर के राज्यों में जिस तरह से दारू बिक रहा है, जो कहते हैं कि अच्छी दारू हम तो पीते नहीं है, पता नहीं है कौन सी दारू अच्छी है कौन सी खराब है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि दारू अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और दारू में भी जो देसी दारू बिक रहा है, जिसको मैं तो जहर ही कहता हूँ, लेकिन दारू के नाम पर वो जहर, वो केमिकल ये लोग बेच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा खराब है। उसका जो परिणाम है, 4-5 साल एक व्यक्ति कोई पिएगा, अस्पताल में मैंने देखा है कि उसकी हालत, किडनी, लीवर सब खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत 35 या 40 साल की उम्र में तो वो आदमी दुनिया छोड़ के चला जाता है। सरकार नहीं चाहती है कि गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी कोई आगे निकले, कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर पैसे के नाम पर कोई वोट को बेचना बंद कर दे। इसलिए एक ऐसा जहर समाज में घोल दो जी कि उसमें ही वो रचा पचा हो, वो आगे न निकले, उसके बच्चे अच्छा एजुकेशन न ले पाए, वो रोजगारी सही से न कर पाए, वो दारू पिए, घर पे जाके झगड़ा करे और उसमें ही पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाए। हम लोग आज रोज़ देख रहे हैं, रोज़ ऐसे कई किस्से सामने आते हैं। फिर किडनी, लीवर ख़राब हो जाए तो अस्पताल में जाए, अस्पताल का भी व्यवस्था सही न हो तो प्राइवेट में लेके जाए, जो बच्ची कुछ अगर कुछ भी है या फिर उधार पर बीवी के गहने वो बेचकर उसकी एक बेवड़े की, दारूड़िए की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती। उनको पता है कि दारू तो बिक रहा है, पूरे राज्य में बिक रहा है, हर गली में बिक रहा है, हर शहर में बिक रहा है, फिर भी आज तक किसी ने, किसी भी धारासभ्य ने गुजरात विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि भाई गुजरात में दारूबंदी सिर्फ नाम की है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात में अगर किसी मुद्दे पर हो रहा है तो वो दारूबंदी के मुद्दे पर हो रहा है। ये गुजरात के धारासभ्य नहीं मुद्दा उठा रहे, वो सत्ता वाले तो उठाएंगे नहीं, सत्ता में बैठे हुए जो विपक्ष वाले वो भी नहीं उठा रहे हैं मुद्दा। गुजरात में दारूबंदी जैसा कुछ है नहीं, गुजरात में खुलेआम दारू बिक रहा है और मैं इसको दारू नहीं कहता हूँ, मैं इसको जहर कहता हूँ। जहर, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपकी किडनी पर असर करता हो, आपके लीवर पर असर करता हो, अगर वो किडनी और लीवर को ख़त्म करने की क्षमता किसी में है तो वो जहर में है, वो केमिकल में है। तो ये जहर और केमिकल ही पी रहे हैं और जहर और केमिकल ही बिक रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस इसमें 110%, गुजरात पुलिस इसमें निष्फल है। दारू है, दारू के साथ साथ में ड्रग्स का भी चलन उतना बढ़ गया है। शायद आपको पता होगा, इतने हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स अदानी पोर्ट में पकड़ा जाता है और अदानी के सामने एक FIR भी दाखिल नहीं हो पाती है। तो उसका मतलब ये सरकार छूट दे रही है ना कि आप ड्रग्स बेचो, दारू बेचो। ड्रग्स लेने वाले लोग कौन से होंगे, दारू पीने वाले लोग कौन से होंगे? वही लोग होंगे जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वही लोग होंगे। बरोबर है। वो कोई पैसे वाला आदमी ऐसा काम तो करेगा नहीं, उसको ही ख़त्म करना है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उनको ख़त्म करो, तभी ये वोट बेचेंगे, तभी धर्म के नाम पर राजनीति होगी, तभी जाति के नाम पर राजनीति होगी। ये दारू बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोला ना कि आज की तारीख में गुजरात में हर एक गांव में दारू बिक रहा है, हर एक गली में बिक रहा है, हर एक शहर में बिक रहा है। और सबसे ज़्यादा देसी दारू, जिसको देसी दारू बोलते हैं, वो देसी दारू नहीं है, ये आपको समझना होगा। वो देसी दारू नहीं है, वो जहर है। देसी दारू के नाम पर वो केमिकल और जहर आप लोगों को पिला रहे हैं, आपको समझना होगा। आज आप चालू कर रहे हो, 5 साल के अंदर आपका किडनी, लीवर खराब हो जाएगा। मैं ऐसे रोज इसी अदानी के अस्पताल में रोज ऐसे लोग देख रहा हूँ। एक आदमी रोज इस देसी दारू जिसका नाम डाला हुआ है, जो जहर पीता है, वो मर रहा है। आपको समझना होगा, इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा। या तो मैं कह रहा हूँ सरकार से कि छूट कर दो ना, देसी दारू बेचना, जहर बेचना कम हो जाए, खत्म हो जाए, छूट कर दो। सरकार को बोलो छूट हो जाए। सही बात है ना, गृह मंत्री की बात सही है कि वो दारू पी के मरा ही नहीं है, वो ये जहर पी के मरा है। और इसी होम मिनिस्टर की जो पुलिस है, वो जहर बेचने को छूट दे रही है, हफ्ता ले रही है उसका। वो बात सही बोल रहा है, वो गलत नहीं है। वो बोल रहा है कि भाई केमिकल है, वो जहरीला केमिकल पी के लोग मरे।
आप जो देसी दारू जिसको बोलते हैं उसकी लैब टेस्टिंग करवाओ। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, वो लैब टेस्टिंग करेगा ना जो आदमी, वो वही लिख कर देगा कि ये जहर है, ये केमिकल है। वो ये लिख कर नहीं देगा उस टेस्ट में ये दारू आ रहा है, दारू नहीं है, ये केमिकल है, जहर है। और गुजरात की पुलिस इसी जहर का हफ्ता ले रही है। हर्ष संघवी जी, आपकी पुलिस, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन केमिकल भी तो बिक रहा है, केमिकल से भी लोग मर रहे हैं, वो जहर से भी लोग मर रहे हैं ना। आपकी पुलिस हफ्ता ले रही है उसको तो बंद कराओ कम से कम। अगर अबड़ासा में जाओ, लखपत में जाओ, नखत्राना में जाओ, मांडवी में जाओ, मुंद्रा में जाओ, गांधीधाम में, रापर में, बचाऊ में, कच्छ का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पर हफ्ताखोर पुलिस न रहती हो। सभी पुलिस वालों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन पुलिस वालों को बोल रहा हूँ जिनके घर, किसी के घर उजाड़ने से घर बन रहे हैं। आप बंद कराओ, हफ्ताखोरी बंद कराओ। दारू हम बंद करवा देंगे आपसे, अगर दारू ये जहर बंद नहीं होता हम बंद करवा देंगे। कम से कम हफ्ताखोरी तो बंद कराओ। पुलिस को बोलो हफ्ता लेना बंद कर दे। वो जो आप 40-50 हज़ार तनख्वाह दे रहे हो उससे घर चलाए। आप 40-50 हज़ार तनख्वाह दे रहे हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया और ऊपर से निकाल लेते हैं। 12-14 साल के बच्चे, 25 साल के नहीं, मेरी नज़र में 12 से 14 साल के बच्चे ये जहर पीने की शुरुआत कर चुके हैं। मान लीजिए कि 14 साल का लड़का अगर जहर पिएगा, 20 साल का होगा, उसकी सगाई होगी, उसके बाद मर जाएगा, या फिर उसकी शादी होगी, उसके बाद मर जाएगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। ये सरकार नहीं देख रही है, ये पुलिस नहीं देख रही है, हम देख रहे हैं। वो लोग, हम उन लोगों को देख रहे हैं, इसलिए तो ये आंदोलन कर रहे हैं दारूबंदी का, कि भाई दारूबंदी करो। अब से हम दारू नहीं बोलेंगे, इसको जहर बोलेंगे। जहर। और हर्ष संघवी जी सही बोल रहे हैं, गृह मंत्री, कि भाई केमिकल है, वो केमिकल ही है। तो केमिकल पीकर आदमी मर तो रहा है। और कच्छ में जो देसी दारू के नाम पर बिक रहा है, आप कच्छ में लट्ठाकांड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो केमिकल डालते हैं वो केमिकल से आदमी तुरंत नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे करके उसका लीवर, किडनी खराब होगा, और 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद वो आदमी मरेगा इसी जहर के वजह से। लेकिन कब मरेगा? 5-6 साल बाद। इसलिए कच्छ के लिए गुजरात सरकार को बेफिक्र रहना चाहिए। कच्छ में लट्ठाकांड कभी होगा ही नहीं, एक साथ 10-15 लोग कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो दारू नहीं है, वो केमिकल है, वो जहर है। वो धीरे धीरे करके दीमक की तरह खा रहा है शरीर को। देश हमारा है तो हम देश को छोड़कर क्यों जाएं? भागना तो उन नेताओं को चाहिए देश छोड़कर जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो सब फ्री में होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? आपकी ये जहरीला दारू जिसे बोलते हैं, जहर को बेचने की छूट दे रही है। ये भी अगर देखा जाए तो जो जिस जगह पर, जिस पुलिस स्टेशन के बाजू में देसी दारू का अड्डा है या इंग्लिश दारू का अड्डा है, उसकी वजह से कोई व्यक्ति की मौत होती है तो सीधा ब्लेम उस पुलिस स्टेशन के पीएसआई और पीआई पे होगा। उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो राइट टू लाइफ यानी जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं। उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, एफआईआर सीधी हाई कोर्ट में होनी चाहिए उसके खिलाफ, और उसको पहले तो सस्पेंड करना चाहिए। जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में दारू बिक रहा है, पता है हमको दारू, ये जहरीला दारू बिक रहा है, देसी दारू माने जहर और केमिकल, इसकी वजह से अगर पानी पीने की वजह से भी कोई आदमी मरता है तो उसको भी हम जहर बोलेंगे।